नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे लम्प हीट कैपेसिटी मेथड फॉर द ट्रांसिएंट हीट ट्रांसफर। तो लम्प हीट कैपेसिटी क्या है, वो कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में हम तो दोस्तों हम देखेंगे कि ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन क्या होता है। ओके, तो ट्रांसिएंट का मतलब जो है वो चेंज होने वाला चीज। ओके, तो ट्रांसिएंट में टेम्परेचर क्या होता है, वेरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, वेरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन लोकेशन। तो उसको हम ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन कहते हैं। ओके, तो उसके हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हमें कोई भी फूड कूल करना है, जैसे हमें फ्रिज में रखना है, तो कितने टाइम वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव करेगा। ओके, कूलिंग या फ्रीजिंग के लिए। उसके बाद में हीट ट्रीटमेंट करना है मेटल्स का बाय क्वेंचिंग। हम सडनली क्या करते हैं, ऑयल बाथ में उसको डालते हैं। ठीक है, तो क्वेंचिंग में रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव करने के लिए कितने टाइम लग सकता है। फिर हीटिंग ऑफ ब्रेक ड्रम। अगर जब हम ब्रेक लगाते हैं दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्शन हो जाता है हीट में। तो कितना टेम्परेचर उसमें अचीव होगा। ओके, वेदर वो टेम्परेचर एक्सेप्टेबल है या नहीं। ओके, इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है टेम्परेचर मेजरमेंट बाय यूज ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, जैसे कि थर्मोकपल है, थर्मोमीटर है। दोस्तों ये जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उनका टेम्परेचर वो सोर्स टेम्परेचर के नजदीक आएगा तो ही वो राइट टेम्परेचर दिखाएंगे। तो उसका स्टडी करने के लिए भी कितने देर के बाद हमें उसका रीडिंग नोट डाउन करना है। तो ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन के हम बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों, ट्रांसिएंट नॉन पीरियोडिक एंड पीरियोडिक। ओके, तो दोस्तों हम जानेंगे कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक हीट ट्रांसफर। तो दोस्तों जो ट्रांसिएंट नॉन पीरियोडिक हीट कंडक्शन रहता है, उसमें टेम्परेचर पीरियोडिकली वेरी नहीं होता है। ओके, मीन्स आफ्टर सर्टेन टाइम द पैटर्न इज नॉट रिपीटेड। ओके, इसको नॉन पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इनगोट को हीट कर रहे हैं फर्नेस के अंदर, या कूल कर रहे हैं बार्स, ब्लैंक्स और मेटल बिलेट्स एक्सेट्रा, या कोई भी फ्रूट्स को हम फ्रिज में रख रहे हैं या फ्रिज से बाहर निकाल रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर वेरिएशन है दैट इज द नॉन पीरियोडिक। इसके बाद में पीरियोडिक देखेंगे दोस्तों, सिलेंडर और इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन जो रहता है दोस्तों, हमें पता है कि पीरियोडिकली देयर इज ignition of the fuel. Okay, periodically there is power cycle. Okay, और remaining 3 stroke के लिए there is no heat generation. Okay, तो that is a periodic। इसके बाद पे जो बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का भी periodically when there is a sun, दोपहर को हीट ज़्यादा रहेगा, शाम को कम रहेगा, मॉर्निंग दिस इज अ पीरियोडिक टाइप। ओके, सो दैट इज अ पीरियोडिक ट्रांजिएंट पीरियोडिक हीट ट्रांसफर। ओके, तो दोस्तों बिफोर गोइंग टू लम्प हीट कैपेसिटी, तो लम्प हीट कैपेसिटी में हमें एक पैरामीटर का इस्तेमाल करना है। तो पैरामीटर नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, मीन्स उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है दोस्तों। तो उस नंबर को कहते हैं बायोट नंबर। बायोट नंबर और नसल नंबर का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वो जो क्वांटिटीज हैं वो डिफरेंट है। तो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले देखेंगे बायोट नंबर क्या है। बायोट नंबर है दोस्तों, रेशो है दो रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस, सपोज कोई भी बॉडी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कंडक्टिव, और बाद में क्या है, कन्वेक्टिव। सो बायोट नंबर क्या है दोस्तों, इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अंदर क्या है, कंडक्शन है, बाहर क्या है, कन्वेक्शन है। सो इट इज अ रेशियो ऑफ
इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि थर्मल रेजिस्टेंस कैसे स्पेसिफाई करना है फॉर कंडक्शन, तो उसका फॉर्मूला है L बाय के ए। दोस्तों यहाँ पे L जो है एल सी का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला यहाँ पे है दोस्तों वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, यहाँ पे एरिया का मतलब समझ लो, इट इज अ सरफेस एरिया। ओके, तो हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस रहता है उसका फॉर्मूला L बाय के है, फिर L इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ओके, डिवाइडेड बाय के बाय ए। यहाँ पे के क्या है दोस्तों? कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉलिड। ए क्या है? सरफेस एरिया। इसके बाद में जाएंगे कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस देखेंगे 1/h है। एच पता है हमको, कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और ए क्या है? सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉडी। तो सिंप्लीफाई करके हमें फॉर्मूला मिलता है HL/K। तो दोस्तों फॉर्मूला फॉर नसन नंबर इससे इट इज HL/K। लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए कि जो K रहता है इन नसल नंबर वो रहता है थर्मल कंडक्टिविटी फॉर फ्लूइड, लेकिन यहाँ पे जो रहता है इट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। इतना ही डिफरेंस उसमें है। ओके, तो समझ गए बायोट नंबर क्या है? बायोट नंबर है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल थर्मल रेजिस्टेंस, और उसका फॉर्मूला है HL/K, वेयर K इज ऑफ द सॉलिड नॉट ऑफ द फ्लूइड। तो दोस्तों हमने देखा कि बायोट नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की जरूरत होती है। आइदर हम वो निकाल सकते हैं या फॉर्मूला तो हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। क्या है फॉर्मूला दोस्तों? इट इज द वॉल्यूम, इट इज अ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, तो स्फीयर के लिए देखेंगे फर्स्ट। वॉल्यूम दोस्तों स्फीयर का रहता है 4/3 πr³, और जो सरफेस एरिया है दोस्तों, कौन सा एरिया दोस्तों? सरफेस एरिया 4πr²। अगर हम दोनों को v डिवाइडेड बाय a करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ के लिए r डिवाइडेड बाय 3। r क्या दोस्तों? r है रेडियस ऑफ द स्फीयर। r क्या है दोस्तों? रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के आगे इधर r डिवाइडेड बाय 3। दोस्तों हम निकालेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर द सिलेंडर। तो दोस्तों हमें पता है कि वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकालना है हमें। ओके, ये सिलेंडर है दोस्तों, ये उसकी लंबाई है और इसका है रेडियस है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दोस्तों? ये सरफेस एरिया इनटू द लेंथ। तो सरफेस एरिया का है दोस्तों πr² इनटू द लेंथ, और सरफेस एरिया देखेंगे दोस्तों, सरफेस एरिया हमें टोटल रहेगा दोस्तों, दिस इज सरफेस एरिया, दिस इज द लेंथ इनटू दिस πd, और यू कैन से 2πr। सो 2πr इनटू लेंथ इज दिस सरफेस एरिया। अगर हम डिवाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का फॉर्मूला क्या दोस्तों? V/A। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 2। स्फीयर के लिए r डिवाइडेड बाय 3 है, सिलेंडर के लिए r डिवाइडेड बाय 2 है दोस्तों। अब देखेंगे क्यूब के लिए दोस्तों। क्यूब के लिए जो वॉल्यूम रहता है, सपोज एक क्यूब है जिसका साइड एस है, उसका वॉल्यूम क्या है? S³। उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा दोस्तों? A²। ओके, हर एक साइड का एरिया कितना है? A²। तो हाउ मेनी साइड्स आर इट इज हैविंग? क्यूब इज हैविंग द 6 साइड्स, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 इनटू A²। ये हो गया उसका सरफेस एरिया। अभी हमें क्या निकालना है दोस्तों? उसका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैसे निकालना है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, इस तरीके से हमें वो निकालना है। ओके, तो आगे जाएंगे।
उसके बाद में प्लेट के लिए निकालेंगे। प्लेट के लिए क्या रहेगा दोस्तों, उसका थिकनेस, वॉल्यूम क्या रहेगा, थिकनेस इंटू इट्स सरफेस एरिया। और एरिया कितना रहेगा, दो साइड में रहेगा, टॉप एंड बॉटम। सो सरफेस एरिया अगर एएस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एस थिकनेस बाय 2। क्या मिलता है हमें, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर द प्लेट एस थिकनेस बाय 2। तो दोस्तों अब हम डिराइव करेंगे उसका इक्वेशन। तो वो जो मेन एजम्पशन है इसमें कि देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है एजम्पशन दोस्तों इस एनालिसिस में, नो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा है दोस्तों, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, नो इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, तो दोस्तों देर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, टेम्परेचर विल बी सेम एवरीवेयर। दोस्तों जान लीजिए, अगर रेजिस्टेंस 0 है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर। ओके, तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि रेजिस्टेंस 0 हो लेकिन वो निग्लिजिबल हो, इस केस में हमें करते हैं। ओके, तो हमें क्राइटेरिया क्या करते हैं दोस्तों, बॉयट नंबर का क्राइटेरिया इधर एक्सेप्ट करते हैं। अगर बॉयट नंबर लेस देन 0.1 है, 0.1 का मतलब क्या है दोस्तों, 1 आ गया तो 100%, 0.1 आएगा मीन्स क्या रहेगा वो 10%। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 10% से एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उस केस में हम अज्यूम करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है निग्लिजिबल है, वी कैन कंसिडर इक्वल टू 0। क्या करते हैं हम, बॉयट नंबर लेस देन 0.1 मीन्स क्या है, internal resistance is less than 10% that of the external convective resistance। ओके, तो इसके लिए कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक रैंडम बॉडी दिखाई है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है एट एनी टाइम टी, उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी इन्फिनिटी है, क्यू करके एक हीट ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग का कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच है दोस्तों, और इस केस में टी इज ग्रेटर देन टी इंफिनिटी। ओके, और ये उसका बॉडी का सरफेस एरिया है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि C इज द स्पेसिफिक हीट इन द जूल पर केजी केल्विन। ओके, और उसका जो बॉडी है उसका मास है दोस्तों m kg। ओके, उसका मास क्या है दोस्तों, m kg। अब क्या करेंगे, हम एनर्जी बैलेंस करेंगे। एनर्जी बैलेंस कैसे करना है दोस्तों, हमें रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, ओके, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बॉडी से बाहर, ओके, इज इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसका बॉडी का जो है हीट कम हो जाएगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। क्योंकि कन्वेक्टिव ट्रांसफर इसमें है पर यूनिट टाइम, तो इधर भी हमें क्या लिखना है, पर यूनिट टाइम लिखना है, डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है mc डेल्टा टी। ओके, तो m कैसे निकालना है दोस्तों, अगर हमें डेंसिटी पता है तो m कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके हमें m निकल जाएगा। सो mcp कैसे निकलेंगे फिर, mc, सो वी राइट रो इंटू v इंटू c। ओके, तो अब ये फॉर्मूला हम लिखेंगे और फिर उसको, तो हमने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो m क्या है, रो इंटू वी, c dt, लेकिन हमें क्या करना है, पर यूनिट टाइम के लिए हमें उसको स्मॉल dt से डिवाइड करना है दोस्तों। ओके, ये निगेटिव साइन क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसका हीट लॉस, इसका हीट क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है उसका। ओके, और इस साइड में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हमें वो निगेटिव साइन इंडिकेट करना है। इसका क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज विद द टाइम, इसलिए वो नेगेटिव साइन लिया।
अभी हम रीअरेंज करेंगे, डी टी के नीचे टी माइनस टी इन्फिनिटी लाएंगे और यहाँ पे एच ए रो सी वी इससे डी टी लाएंगे। अभी क्या करना है हमें दोस्तों, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना होगा, उसको हमें इंटीग्रेट करना। हमने इंटीग्रेट किया, तो जब दोस्तों हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एलिमिनेट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन देना। तो दोस्तों एट टाइम इक्वल्स टू 0 सेकंड बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी टी आई, दैट इज द इनिशियल टेम्परेचर। तो हम पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। एट टी इक्वल्स टू 0, टाइम इक्वल्स टू 0, द बॉडी टेम्परेचर इज टी आई। अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे टी आई माइनस टी इन्फिनिटी आएगा और टी अगर 0 रहेगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो C1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, ln ऑफ टी आई माइनस टी इन्फिनिटी। So after putting the value of C1 we get this equation, then you rearrange ln। दोस्तों यहाँ पे ln का मतलब है नेचुरल लॉगरिथम। So by using the formula of logarithm, if you send here it will become negative. Negative means it will go on division side. Okay, so we'll get this formula. Okay, we'll again rearrange this formula, and after rearranging the formula we get the final equation, t minus t infinity divided by ti minus t infinity is equals to e raised to minus ha by rho cv t। ओके, तो यहाँ पे जान लीजिए टी आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर एट टाइम इक्वल्स टू 0, टी क्या है, टेम्परेचर एट टाइम इक्वल्स टू पी, एंड टी इन्फिनिटी क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। तो हमें ये फॉर्मूला दोस्तों मिल गया है। दोस्तों इस तरह से हमें वी गॉट द फॉर्मूला फॉर लम्पिड कैपेसिटी मेथड, T minus T infinity divided by Ti minus T infinity e raised to minus ha rho cv t। ओके दोस्तों, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया है आपको कि जो लम्प हीट कैपेसिटी जो मेथड का जो एप्लीकेशन है, वन ऑफ द एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, टेम्परेचर मेजरमेंट। बहुत बार जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस का टेम्परेचर अलग रहता है और जिस मीडियम का टेम्परेचर हमें मेजर करना है वो अलग रहता है। तो उसमें क्या हुआ, इट इज जस्ट ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो टेम्परेचर दिखा रहा है, टेम्परेचर इंडिकेटर, वो सही में उसका मीडियम का टेम्परेचर सही में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें ये जो लम्प हीट कैपेसिटी मेथड है हमें थोड़ा मदद करेंगे। तो हमें देखना है कि रिस्पांस टाइम क्या होता है और टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। दोस्तों अब देखेंगे हम रिस्पांस टाइम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। दोस्तों हमें पता है कि टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस का काम है टेम्परेचर मेजर करना, लेकिन दोस्तों देखिए जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस रहता है, जैसे थर्मामीटर और जिस मीडियम का टेम्परेचर मेजर करना हो, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे रहते हैं। जब हम थर्मामीटर उस मीडियम में रखते हैं तो उसको टाइम लगता हो, सो इट रिक्वायर्स टाइम टू रीच टू द टेम्परेचर ऑफ दैट मीडियम। सो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है। हमें पता है कि देयर रिक्वायर्स सर्टेन टाइम टू रीच टू द टेम्परेचर ऑफ मेजरिंग डिवाइस टू द टेम्परेचर ऑफ मेजरिंग मीडियम। ओके, मेजर्ड मीडियम। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे एक टर्म आया है रिस्पांस टाइम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। तो रिस्पांस टाइम क्या है दोस्तों, इट इज अ टाइम टेकन बाय द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस टू रीच टू द सोर्स टेम्परेचर। सोर्स टेम्परेचर मीन्स क्या, जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना। ओके, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जब
सोर्स टेम्परेचर को पहुंचता है वो कितना टाइम है, दैट इज टाइम इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। तो ये जानना बहुत जरूरी है सो दैट हमारा जो टेम्परेचर रीडिंग है वो सही रहेगा। अदरवाइज अगर हम ये इतना टाइम रुकते ना ये रिस्पॉन्स टाइम के लिए तो वो रीडिंग जो रहेगा वो अलग रहेगा, वो गलत रहेगा। ओके तो हमें इसलिए लंप्ड कैपेसिटी का एप्लीकेशन यहाँ पे करना है टू फाइंड द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ मेजरिंग डिवाइस सिस्टम। तो हम आगे जाएंगे दोस्तों। ओके उसके बाद में आता है दोस्तों टाइम कांस्टेंट, उसको इंडिकेट किया जाता है टी स्टार। ओके तो टी स्टार क्या है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, ओके ग्राफ देखते तो हमें पता चलेगा कि टू रीच टू द सोर्स टेम्परेचर इट टेक्स वेरी लार्ज टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है टू रीच टू सोर्स टाइम। तो व्हाट वी हैव डन, हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया है टी स्टार, उसको बोलते हैं हम टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या है दोस्तों, इट इज अ टाइम टेकन बाय द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस टू रिड्यूस द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस टू 36.8% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ओके जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है दोस्तों क्या है वो Ti माइनस टी इंफिनिटी। ओके इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस था और जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा T माइनस टी इंफिनिटी। तो इसका रिलेशन क्या रहेगा दोस्तों, हमें ऐसा टी स्टार ऐसा है कि इट विल रिड्यूस टू द 33% ऑफ इनिशियल, सो पॉइंट 36.8 क्या रहेगा द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस एंड सराउंडिंग। ओके जब वो 36.8% होगा तो जो टाइम कांस्टेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड है टी स्टार। ओके तो बाद में जस्ट हमें पता है, अगर टी स्टार पता है तो उसके बाद में क्या करना है, हमें रीडिंग कितने टाइम के बाद लेना है 4 टाइम्स। अगर हमें रीडिंग लेना है एक्सेप्टेबल रीडिंग बाय द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस तो कितने टाइम के बाद लेना है दोस्तों 4 टाइम्स द टी स्टार। कब लेना है रीडिंग 4 टाइम्स द टी स्टार सेकंड के बाद हमें टेम्परेचर का रीडिंग लेना है सो दैट इट बिकम्स एक्सेप्टेबल। ओके जितना टी स्टार छोटा है दोस्तों उतना अच्छा है, इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है वो बहुत ही फास्ट हमें रिस्पांस दे रहा है। तो अब देखेंगे फॉर्मूला टी स्टार का। हमने देखा दोस्तों टी माइनस जो हमने जो इक्वेशन देखा उसमें जो एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू है इसका ये रेसिप्रोकल है। ओके हमने क्या देखा था, इट वाज द HA बाय रो सी वी इंटू स्मॉल टी। ओके इक्वेशन था, तो इसका जो है इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज द जो टी का मल्टीप्लायर है दोस्तों उसका रेसिप्रोकल इज द टी स्टार। ओके तो उसको हम क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो रीडिंग कब लेना है हमें 4 टाइम्स द टी स्टार के बाद टेम्परेचर मेजर डिवाइस का टेम्परेचर लेना है। ओके तो अगर हम जो लंपिड कैपेसिटी का फॉर्मूला देखेंगे T माइनस टी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय Ti माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस HA बाय रो सी वी। जो ये T का मल्टीप्लायर है स्मॉल टी का उसको इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा वो दैट इज द टी स्टार। ओके इससे हमें टी स्टार का वैल्यू मिलता है और हमें रीडिंग कब लेना है 4 टाइम्स द टी स्टार। ओके अगर हम इसमें टी की जगह टी स्टार डालते हैं तो क्या हो जाता है ई रेज टू माइनस 1 हो जाता है, तो दैट इज बिकमिंग व्हाट 36.8% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ओके तो ये लॉजिक है उसमें। दस द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम टेकन। टी स्टार क्या है दोस्तों, टाइम टेकन by the temperature measuring device to reduce the temperature difference between temperature measuring device and environment to what 36.8% of initial temperature difference। टी स्टार टाइम को क्या होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग क्या होता है 36.8% रहता है टू दैट ऑफ द
इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर टी स्टार पे रीडिंग लेंगे तो इट विल नॉट बी एक्यूरेट। तो कब लेना है हमें? 4 टाइम्स टी स्टार। ओके। तो दोस्तों आज हमने देखा कि लैम्प हिट कैपेसिटी क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या है, और टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस का रीडिंग कब लेना है। तो वो लेना है 4 टाइम द टी स्टार। टी स्टार क्या है दोस्तों? वहाँ पे है टाइम कांस्टेंट। सो दोस्तों थैंक यू।